एपिसोड 49 की शुरुआत एक अजीब सी खामोशी से होती है। ऐसी खामोशी जिसमें हलचल नहीं दिखती पर महसूस होती है। घर में हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या में लगा है, पर उनके चेहरों पर यह साफ लिखा है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। बीचों बीच इस तनाव के सिया ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे वो खुद को संभालने का नाटक कर रही हो। उसकी मुस्कान आधी अधूरी है, उसकी आवाज धीमी है और उसकी निगाहें बार बार दरवाजे की ओर जाती है, मानो वह इंतजार कर रही हो कि रिद्धि उससे बात करने आएगा। पर रिद्धि बिल्कुल अलग दिशा में है। वह आज पूरे एपिसोड में ऐसे चलता फिरता इंसान लगता है जिसके अंदर का भरोसा किसी ने उखाड़ फेंका हो। उसकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि एक अटकी हुई चोट है। उसे ये समझ नहीं आता कि सिया जैसी लड़की, जिस पर उसने उतना विश्वास किया, वह किसी और के सामने उसके बारे में गलत बातें क्यों कहेगी। उसने जो सुना है वो उसे अंदर से तोड़ रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा दुख ये है कि इन सब के बावजूद वह सिया से नफरत नहीं कर पा रहा। वह उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, पर हर दूरी उसे अंदर से खींचकर वापस उसी के पास ले आती है। बुरी बात यह है कि सिया को अभी तक ये भी पता नहीं कि असल समस्या क्या है। उसे सिर्फ इतना महसूस हो रहा है कि रिद्धि अचानक बदल गया है, और उसकी इस बदलती हुई चुप्पी में एक कठोरता है जो पहले कभी नहीं थी। वह उसके सामने खड़ी होती है तो पहले जैसा गर्मजोशी भरा स्वागत अब नहीं मिलता। न मुस्कान, न हल्की छेड़खानी, न वो पुरानी कोमलता। उसके बदले रिद्धि की चुप्पी उसे ऐसे काटती है जैसे किसी ने उसे अचानक संसार से अलग कर दिया हो। घर के बाकी लोग ये माहौल देखकर परेशान हैं, पर बड़ी बहू की आंखों में एक अजीब सा सुकून है। उसे हमेशा लगता था कि सिया घर में ज्यादा महत्व पा रही है, और उसका ये टूटना उसे अच्छा लग रहा है। वह धीरे धीरे ऐसी बातें फैलाती जाती है जो रिद्धि के संदेह को और मजबूत करें। उसके शब्द हमेशा मिठास में लिपटे होते हैं, पर उनमें जहर इतना होता है कि बेचैनी और बढ़ जाती है। एपिसोड का सबसे अहम मोमेंट तब आता है जब शाम के समय सिया अकेले आंगन में बैठी होती है। हवा धीमी है, पेट स्थिर है, और उसके चेहरे पर आंसुओं की परत है। वह अपने आप से बात करती है, पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया जो उसे ये सजा मिल रही है। उसे सिर्फ यही डर सताता है कि कहीं रिद्धि उसे खो देने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इस दृश्य में उसकी मजबूरी और बेबसी दर्शक के दिल तक पहुंचती है। इसी समय रिद्धि अपने कमरे में वही बातें याद करता है जो उसे किसी और ने कही थी। लेकिन पहली बार उसके मन में ये सवाल उठता है कि क्या वह इतनी बड़ी बात पर बिना पुष्टि के फैसला कर रहा है? क्या वह सिया को खुद को समझाने का मौका भी नहीं दे रहा? उसकी माँ कमरे में आती है और बिना कुछ पूछे बस इतना कहती है कि रिश्तों में सबसे बड़ी टूट यह होती है जब हम सुनना बंद कर देते हैं। उनकी बात रिद्धि के मन में अंकुर की तरह गिरती है। धीमी,